हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, रूसी के बारे में, जो आमतौर पर हर शख्स के आजकल देखने को मिलती है। तो ऐसे इसमें हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, होम्योपैथिक के अंदर भी देखेंगे, एलोपैथी के अंदर भी देखेंगे, और कौन सी इसके इसके अलावा भी और कौन सा इसका जो है तो इलाज और उपाय हो सकता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों को मैं कहूँगा कि अगर आपने अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में मिलकर आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा, और ट्रॉपिकल कंट्री की वजह से यहाँ पर जो है तो हीट और इतनी ज़्यादा होती है हीट के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। और कभी कभी सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वो भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। बरसात का तो खैर कोई बात नहीं, कम ज़्यादा होते रहती है। तो इन्वायरमेंट के जो है तो चलते ज़्यादातर ये देखा गया है कि इंसानों के के जो एक एज पार कर जाते हैं 17 साल के ऊपर, कभी कभी 14 साल के ऊपर के बच्चों के अंदर भी आजकल ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सर के बाल जो है तो गिर जाते हैं। तो या फिर उसके साथ साथ उनके अंदर सर के बाल नहीं गिरते हैं लेकिन स्काल्प यानी कि रूसी उनके अंदर हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उसके लिए लेना चाहिए, ये इसके ऊपर हम इसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि हमें जो सिर के अंदर जो बाल के आसपास जो रूसी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के चेंजेस के वजह से नहीं हो रही है। इसके बहुत सारे कारण भी है, लेकिन प्रमुख कारण अगर कभी देखा जाए तो इन्वायरमेंट का भी है, और उसके साथ साथ ड्राई स्काल्प यानी कि सूखी जो स्काल्प हो जाती है हमारी, उसका भी है। तो हमें ज़्यादातर जो है तो ऐसे ऑयल्स इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो सर्दी के अंदर सूट हो और गर्मी के अंदर भी हमें सूट हो। इसकी वजह से जो है तो हमारी जो स्काल्प होती है वो बराबर रहती है। दूसरा ये कि हमें जो हमारी गीली स्काल्प हमें नहीं रखनी चाहिए, गीले बाल हमें ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सर के अंदर जो है तो डैंड्रफ जमा हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि हमारे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंदर जो है तो खान पान में हमारा अल्टर अगर कभी कोई चीज़ हो जाती है तो वो वजह से भी जो है तो हमको स्काल्प के अंदर खुजली आती है। फिर उसके बाद वहाँ पर की जो स्क्रीन है वो निकलने शुरू हो जाती है और धीरे 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 जो है तो रूसी हमें पैदा हो जाती है। रूसी एक ऐसी चीज़ है जो डेड सेल भी हम उसको कह सकते हैं, हमारे बॉडी के ही जो तो स्काल्प होती है जो हम खुजलाते हैं वो कर उसकी वजह से ये बनती है। जो हमारी स्किन के डेड सेल एक तरह से देखा जाए तो उसको हम रूसी भी कह सकते हैं, जो सर के अंदर होती है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि रूसी हो जाने की वजह से बहुत सारी महिलाओं के अंदर बाल का झड़ना भी शुरू हो जाता है। और बहुत सारी महिलाएं जब बाल करती है, कंघी करती हैं, तो उसके साथ जो इसके बाल भी निकल आते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने ये चीज़ें गौर की है, देखी है। तो दोस्तों, ऐसे में ऐसे हालात में हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपके पास सीधी सीधी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि आपके बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से ये चीज़ आपको हो रही है। सबसे पहले बहुत बार ये देखा गया है कि जो खान पान की चीज़ों के अंदर अल्टरेशन हो जाने की वजह से ये हमारे स्काल्प को बीमारी लग जाती है डैंड्रफ की। अब इसको ट्रीट करना है तो बहुत आसान उपाय हमारे पास है। होम्योपैथिक की मेडिसिन अगर देखी जाए तो इसके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन है। अर्निका मॉन्ट इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पेशेंट होते हैं जिनको डैंड्रफ के साथ अगर उनके बाल भी झड़ रहे हैं तो जैबोरेंडी की जो ऑयल होती है वो भी हम उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैबोरेंडी का तेल इसके ऊपर इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया होता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है तो फ़ायदे होते हैं। और एक बात चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़हन नशीन कराता चलो दोस्तों के जैबोरेंडी और अर्निका मॉन्ट, इसके अलावा अगर कभी हम कोई दूसरी मेडिसिन इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमें फ़ायदा पहुँचाती है, तब फ़ायदा पहुँचाएंगी। लेकिन दोस्तों ये भी बात याद रखिए कि जब तक हम केस टेकिंग नहीं कर लेते पूरी तरह से, केस टेकिंग अगर हम कर लेते हैं उसके बाद अगर हम केस टेकिंग के बाद जो भी मेडिसिन हम लेते हैं
तो उसको डॉक्टर की सलाह इसके ऊपर हम ले लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी चीज़ है, जो भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डॉक्टर इसके ऊपर इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, अन्यथा अगर कभी हम लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक में इसके ऊपर जो है तो बहुत सारे शैम्पूज़ है, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छा शैम्पू अगर कभी हम बात करेंगे तो इंदुलेखा का भी प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि अगर आपके ऑयली स्किन है तो इसके इस्तेमाल आप ना करें। दूसरा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि नींबू अगर ले लेते हैं और हमारे बालों के अंदर उसको रफ करते हैं तो भी ये जो प्रोडक्ट मतलब कि हमारे जो स्कल्प की डैंड्रफ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ अगर हम करते हैं रेगुलरली तो धीरे धीरे मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में अगर करते हैं तो ठीक हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथी के अंदर एक और एक चीज़ है, यहाँ पर जाम्बू एंटी का शैम्पू भी आता है। हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में उसको एक बार हम करें तो ये हमें और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हमारे स्काल्प को रिन्यू करने के लिए। स्काल्प को रिन्यू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो सर के बाल हैं वो भी अच्छे होते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होने देना है सर के ऊपर, और उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहना है। अगर जिस तरह से जितना हम न्यूट्रिशन इसमें सप्लाई करेंगे तो उतना हमको फ़ायदा होता रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि जैसे अगर कभी आप लड़के हैं तो टकला कर लीजिए। सबसे पहली बात, बाल कट कर दीजिए, उसके बाद अपनी स्काल्प की ट्रीटमेंट कीजिए और उसके बाद ही अगर आप जैसा बाल उगाने का प्रोसेस करते रहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, अगर आपको हमसे केस टेकिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। वीडियो